स्टूडेंट्स, अभी कुछ इंटीग्रल मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखा हुआ है। फर्स्ट में कुछ एक इंटीग्रल है जिसे मुझे प्रूफ करना है और तब कुछ इंटीग्रल है जिसे इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले उस इंटीग्रल को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बाय पार्ट्स मेथड का डिस्कशन कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसे प्रूफ करने में भी बाय पार्ट्स मेथड का यूज करेंगे हम। ओके, इसमें इस तरह का एक इंटीग्रल फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, उसका यूज भी देख चुके हैं, बट इसमें एक यूनिक क्वालिटी दिख रहा है कि fx के पहले k है और x का कोफिशिएंट k है। ये दो चीजें यहाँ एक्स्ट्रा दिख रही है और तब उसके इंटीग्रल में भी, इंटीग्रल फॉर्मूला में भी कुछ प्रभाव पड़ा है। ओके, तो इसे प्रूफ करके हम देखते हैं कि पहले इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे। इसे हमने कैपिटल I एज्यूम किया, e टू दी पावर kx है, ब्रैकेट है, k है, fx है, प्लस में f डैश x है और dx है। पहले जो इंटीग्रल हम लोग करते थे उसमें k नहीं होता था, बस बाकी सेम टू सेम था, बस इसमें k एंट्री किया है और k भी देख रहे होंगे 3 जगह दिख रहा है, 2 जगह LHS में और 1 जगह RHS में दिख रहा है। ओके, e टू दी पावर kx से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो कितना आएगा, e टू दी पावर kx से दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो e टू दी पावर kx k fx dx प्लस e टू दी पावर kx f डैश x और dx। k कांस्टेंट है, बाहर कर दिया हमने और इसे ऐसे अरेंज कर दिया fx और e टू दी पावर kx dx और यहाँ है e टू दी पावर kx f डैश x और यहाँ है dx। ओके, अभी ये जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पे हम बाय पार्ट्स मेथड ऑपरेट करेंगे। तो बताइए आप कि बाय पार्ट्स मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा। k कांस्टेंट है, बाहर आने दीजिए, ब्रैकेट ले लीजिए, क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट d अपॉन dx fx और फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर kx dx ब्रैकेट क्लोज और dx होगा, इतना और 10 होगा। अब प्लस में जो चल रहा था उसे साइलेंट मोड में वैसे ही लिख देंगे, e टू दी पावर kx f डैश x और यहाँ dx भी। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, k हो गया fx e टू दी पावर kx का इंटीग्रेशन, तो e टू दी पावर kx और x का कोफिशिएंट k है तो k से डिवाइड करना पड़ेगा, fx का dc f डैश x e टू दी पावर kx का इंटीग्रेशन e टू दी पावर kx अपॉन k dx ब्रैकेट क्लोज प्लस e टू दी पावर kx और f डैश x dx। ये लास्ट वाला जो है कैरी होकर चल रहा है, k से मल्टीप्लाई करिए दोनों में, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो ये कितना हो गया fx e टू दी पावर kx, इसमें भी करेंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा, k कांस्टेंट भी है यहाँ, तो यहाँ है f डैश x और e टू दी पावर kx dx प्लस e टू दी पावर kx और इनटू में f डैश x dx। ये पोर्शन इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर kx इनटू में fx और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c अटैच करके प्रूफ हो गया। वेरी सिंपल है, बस इस पर हमने बाय पार्ट्स मेथड यूज किया। और हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, हम जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो x जो है वो लीनियर हो सकता है और जब लीनियर होगा तो x का जो कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड तब नहीं करते हैं जब x का कोफिशिएंट 1 होता है। ओके, अब हम फर्स्ट इंटीग्रल को देखते हैं कि फर्स्ट
को इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर पाएंगे क्या? तो 1/4 कांस्टेंट है, हमने बाहर कर दिया और e टू दी पावर 2x है। k का काम कौन किया? यही 2 किया है। ओके, और यहाँ है 2x माइनस 1, दोनों पर सेपरेटली यूज करिए। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब ये बच जाएगा 1/4 और यहाँ देखिए 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x। इसे एक x से एक x कट जाएगा तो ये होगा 2/x और माइनस 1/, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे हम माइनस 1/x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और dx कर देंगे। k को अंडरलाइन कर लीजिए, ये k है और ये k है। ओके, तो k को अगर वहां से हम रिमूव कर दें तो fx का वैल्यू बताइए कितना होगा? fx का वैल्यू हो जाएगा 1/x हो जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? 1/x। इसे डिफरेंशिएट करिए तो f डैश x हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, यानी ये इंटीग्रल बन गया 1/4 और e टू दी पावर और कितना है यहाँ 2x है, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं e टू दी पावर kx और यहाँ हो गया k fx अब प्लस में f डैश x है dx। बैठ जाइए आपके क्लास में 1/4 और e टू दी पावर। अब इसका हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ k का रोल कौन प्ले कर रहा है ये देखना होगा आपको। तो k का रोल प्ले कर रहा है 2 कर रहा है यहाँ। अब इस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो इसका फॉर्मूला है e टू दी पावर kx और इनटू में है fx और प्लस में c। तो 1/4 k का वैल्यू 2 है और fx देखिए आपने किसे एज्यूम किया था 1/x को और प्लस में c। दिस विल बी रिक्वायर्ड आंसर। बस ये यहाँ k का एक ध्यान रखना है कि fx के पहले एक k रहेगा और e का जो पावर है उसमें x के बगल में k रहेगा और यहाँ पर फॉर्मूले में भी k रहता है। उसी तरह सेकंड इंटीग्रल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हिट किया है। सेकंड को अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन एक्स है और वहां पर कितना है 1 प्लस कॉस एक्स है। यहाँ डायरेक्ट हम कुछ यूज कर रहे हैं एक आइडेंटिटी का। आप बताएंगे कि ऐसा आइडेंटिटी आपने देखा या नहीं। e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2 और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है तो उसके लिए यूज कर रहे हैं कॉस एक्स बाई 2 और माइनस में साइन एक्स बाई 2 और अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स का हम आइडेंटिटी यूज करते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, अब 1 माइनस साइन एक्स ये इतना बन जाता है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने कई बार किया था तो फिलहाल अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 आउटसाइड में हमने कर दिया e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। दोनों पर इंडिविजुअली ऑपरेट करिए तो ये cos x बाई 2 है और अपॉन में है cos स्क्वायर x बाई 2 और फिर यहाँ है माइनस साइन x बाई 2 अपॉन में लिख देंगे cos x बाई 2 और फिर 1 अपॉन cos x बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज करके dx। फिर दोनों cos मिलकर cos स्क्वायर बना देगा। एक cos से एक cos कैंसिल कर दीजिए तो 1/2 e टू दी पावर माइनस में x बाई 2 1 अपॉन cos तो ये बनेगा sec x बाई 2 और यहाँ होगा माइनस साइन अपॉन cos कितना होगा tan x बाई 2 और 1 अपॉन cos sec x बाई 2 होगा।
और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग काफी क्लोज पहुंच चुके हैं। अब ये जो 1/2 है इसे अभी हम आउटसाइड में रखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसका डीसी कौन होता है। तो आपको मालूम है कि सेक का डीसी tan होता है। सेक का जब निकालेंगे तो सेक इंटू tan आता है, यानी इसे fx मानेंगे और इसे f' मानेंगे। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि fx के पहले x का कोफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए। x का कोफिशिएंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो अभी हम माइनस का कॉमन करेंगे, तो e⁻⁻x/2 हो गया। कॉमन जब करेंगे तो यहाँ साइन बदलेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस और ये 1/2 से अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x/2 और माइनस का कॉमन बनाएंगे तो ये बनेगा प्लस और ये होगा tan x/2 sec x/2 और यहाँ पर इनटू में 1/2 ब्रैकेट क्लोज हुआ और dx हुआ। अब देखिए यहाँ पर k का काम कौन कर रहा है, तो k का काम कर रहा है माइनस में 1/2, ये k का काम कर रहा है। x का कोफिशिएंट देखिए कितना है, -1/2 है, यानी इसे ही हम fx बनाएंगे। क्या बनाएंगे, fx। तो देखना है कि ये f' x बनता है या नहीं। तो देखिए sec x का डीसी निकालते हैं तो क्या होगा, sec x/2 इंटू tan x/2 जो यहाँ मौजूद है, और 1/2 का जब x/2 का निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी इसका डीसी यहाँ मौजूद है। तो अब फॉर्मूला, तो ये माइनस आउटसाइड में है, e⁻k kx, तो k का काम कौन कर रहा है, -1/2 kx, ओके, जो यही -x/2 बनेगा। और fx, तो fx कौन बनेगा, sec x/2 बनेगा। अब प्लस में कौन हो जाएगा, sec। ओके, तो अब ये जो हमने बोला कि 1 - sin x है, √1 - sin x का आइडेंटिटी हमने डायरेक्ट वहां यूज किया है। इसे हमने कई बार आपको रिकैपिचुलेट भी कराया है। अब आपका ये काम है कि मुझे बताएंगे कि √1 - sin x जो है cos x/2 - sin x/2 हो सकता है कि नहीं। एक्चुअली इसमें मोड रहता है बट यहाँ लिमिट नहीं है, तो हम लूजली बिहेव कर रहे हैं। आप मुझे सोचकर बताएंगे कि 1 - sin x √1 - sin x ये कैसे बन जाता है। 1 + cos x का ये आइडेंटिटी हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ये नहीं है। फिर हमने इंडिविजुअली ऑपरेट किया और फिर इस फॉर्मूले पर हमने सेट किया कि e⁻kx, तो देखिए जो k यहाँ है तो यहाँ भी k होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि माइनस का कॉमन बनाया और इस 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, क्योंकि हमने देख लिया था कि k के पहले क्या है, -1/2, तो यहाँ भी -1/2 होना चाहिए। माइनस का कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि हमें इसे यहाँ माइनस चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया। और k को छांटने के बाद जो बचता है वही मेरा fx होता है, और उसी का डीसी यहाँ प्लस में मौजूद होना चाहिए, प्लस sec x/2 का डीसी। तो sec x/2 का डीसी सिंपल है, sec x/2 इंटू में tan x/2 और x/2 का निकालेंगे तो 1/2। अब कहेंगे 1/2 कहाँ से आ रहा है, तो यही 1/2 जो पहले बाहर था ये इनसाइड में एंट्री कर गया है फॉर्मूले का सेटअप बनाने के लिए। तो फाइनली हमने इसे कंप्लीट किया और इस इंटीग्रल को आप ध्यान रखेंगे, इसमें नया क्या है, बस के एंट्री कर गया। और आप मुझे बताइए कि √1 - sin x का आइडेंटिटी वो कैसे होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट में और भी इसका वैरायटी